सुपर टेट एंड अदर एग्ज़ाम 2022-23 में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, हमारा प्रयास आपकी सफलता। साथियों, आज हम फिर आपके सामने समाज शास्त्र विषय को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें बहुत ही परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसमें आपको जो है 10 प्रश्न हम बताएंगे। उसके बाद एक प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख के देना है और इससे अपना जो है मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि हमें कितना आ रहा है, कितना नहीं आता है, कितना हमारा मतलब सही है, स्तर हमारा कितना नॉलेज का है। तो हम अपना मूल्यांकन करेंगे और साथ साथ जो है प्रयास करेंगे कि जो है हम मतलब ये जो प्रश्न है ये बहुत ही उपयोगी है, इनको जो है कंठस्थ कर लीजिए, समझ लीजिए। और दूसरी चीज़ है, ये हम ऐसे बताएंगे आपको कि जो है जो एकदम कॉन्सेप्ट इनका क्लियर होता चला जाएगा। तो आज चाहे आप जो है मान लीजिए आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और चाहे जो है आप पीएचडी कर रहे हैं, करने सोच रहे हैं, और चाहे आप नेट करना चाह रहे हैं, मतलब समाज शास्त्र से संबंधित विषय से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो है बेजोड़ साबित होगी। तो साथियों, देर न करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस स्तर के हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सामाजिकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है। फर्स्ट है सिमेल, और इसका बी ऑप्शन है बर्गेस, सी ऑप्शन है रास, और डी है वान विजे। तो दोस्तों, इसमें कौन सा है सही? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, और इसका हमारा जो है सही है क्वेश्चन नंबर मतलब पहले का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर पहले का कौन सा सही है? बी है, यानी कि बर्गेस। ठीक है, इसका बर्गेस हमारा सही है। सामाजिकरण यानी बर्गेस ने सामाजिकरण की प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया को प्रदर्शित किया है। अब सामाजिकरण होता क्या है दोस्तों? सामाजिकरण का मतलब ये होता है कि हम समाज के जो मूल्य हैं, मानदंड हैं, समाज के मूल्य हैं, मानदंड हैं, ठीक, और आदर्श हैं, व्यवहार हैं, आदि को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है। एक लाइन में सामाजिकरण का अर्थ यही है कि समाज के जो हमारे मूल्य हैं, मानदंड हैं, आदर्श व्यवहार, उनको हम आत्मसात करने की जो प्रक्रिया हमारी होती है वही सामाजिकरण होती है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समाज के जो समान दृष्टिकोण का विकास और उनके व्यवहार को सीखना ही सामाजिकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सामाजिकरण का अर्थ जो है स्पष्ट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, कैसी होती हैं? मानवनिर्मित होती हैं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती हैं, अर्जित होती हैं, प्रदत्त होती हैं। 4 विकल्प हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर हमारा है मतलब जो है अर्जित। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। कौन सा है? सी, यानी अर्जित है। तो दोस्तों, आधुनिक समाज, जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं, ये हमारा जो आधुनिक मॉडर्न समाज है हमारा, इस समाज में आधुनिक अधिकतर परिस्थितियाँ कैसी होती हैं? आपने देखा होगा कि आज ज़माना इस तरीके से हो गया, मतलब ऐसा हमारा जो है समाज हो गया है जिसमें अर्जित परिस्थिति को हम विशेष महत्व देते हैं। ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए हम किसी जाति में जन्म लेते हैं, किसी उच्च जाति में जन्म लेते हैं, उच्च जात ब्राह्मण मानी जाती है फिलहाल, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण है तो इसको अदरवाइज नहीं लेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमारी सबसे उच्च जात में हम जन्म लिए हैं, लेकिन अगर हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लीजिए मजदूरी करते हैं और जो है खेतों में, मतलब लोगों के खेतों में, तो हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, जबकि एक एससी यानी शूद्र जाति का होते हुए भी जो सबसे निम्न वर्ग का माना जाता है, अगर उसने पढ़ाई करके जो है डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ बन गया है, मतलब कोई ऑफिसर बन गया है, या मान लीजिए कोई पूंजीपत है, तो जो है उसकी परिस्थिति जो है सबसे समाज में महत्वपूर्ण मानी जाएगी। तो आधुनिक समाज में जो है क्या है, जो ज़्यादातर परिस्थितियाँ क्या है, अर्जित हैं। अब तो जो है देखिए, जो जन्म
जन्म संबंधित परिस्थिति थी वो तो अब जो है धीरे धीरे समापन की ओर जा रही है। तो दोस्तों जो है इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए तीसरा है, मार्गन ने उद्विकासी क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा, मतलब ए ऑप्शन है 4, बी में है 5 और सी में है 6 और डी में है 7। तो मार्गन ने कितने मतलब परिवारों का उल्लेख किया है, तो मार्गन ने किया है 5। कितने किया है, 5 परिवारों का। तो मार्गन के उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादन में बैकोफन मुख्य हैं। मार्गन ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है तथा मैकलेन, लुबोक और टायलर इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक रहे हैं। ठीक है, मतलब ये लोग समर्थक रहे हैं, बाकी मुख्य सिद्धांत जो है इनका मार्गन का ही रहा है। तो मार्गन ने कौन कौन से जरा परिवार बताए हैं उनका हम जरा उल्लेख करना चाहेंगे यहाँ पर। फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा रक्त संबंधी परिवार। रक्त संबंधी। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा हो जाएगा समूह परिवार। तीसरा हमारा हो जाएगा सिंडेशमन परिवार। सिंडेशमन परिवार। ठीक है, 3 हमारे हो गए और 2 बचे हमारे, एक पितृसत्तात्मक हो गया, एक एकल विवाह परिवार हो गया। तो जो हमारा रक्त संबंधी बताया है मार्गन ने, रक्त संबंधी का मतलब होता है इसमें क्या होता है, ये यौन स्वच्छंदता पर आधारित परिवार था। इस अवस्था में रक्त संबंधियों के बीच विवाह की मनाही थी। जैसे रक्त संबंधी क्या है, जैसे भाई बहन हो गया, तो इसके बीच जो है मतलब जो है जिसका एक रक्त होता है, ठीक है, माना जाता है, तो उसके बीच जो है जो मतलब वो विवाह था वो मना था। दूसरी चीज़ है समूह परिवार। इस अवस्था में रक्त संबंधी विवाह पर प्रतिबंध लगे थे, लेकिन विभिन्न संबंधियों के बीच जो लैंगिक संबंधों की निश्चितता नहीं थी। ये हो गया। और फिर हमारा थर्ड है, तीसरा है सिंडेशमियन परिवार क्या है, इस अवस्था में एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह होता था, लेकिन उसी परिवार की विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रत्येक पुरुष को रहती थी। देखिए ये विवाह तो बहुत गलत है, लेकिन जो है था वो था। अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं कि जो है हमारा चौथा प्रकार का कौन सा है। अभी हमने बताया, कितने बताया है, 3 बताया है। चौथे पर चलते हैं। चौथा हमारा है पितृसत्तात्मक। और 5वां है एकल। 5वां कौन सा है, एकल विवाह। 5वां है एकल विवाह। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है, पितृसत्तात्मक में इस अवस्था में पुरुष का आधिपत्य स्थापित हो चुका था और वह एक से अधिक विवाह एवं यौन संबंध रख सकता था। तो मतलब जो पितृसत्तात्मक में क्या था, पुरुषों की मतलब जो है सत्ता स्थापित हो चुकी थी, तो वो ज़्यादा शादियाँ कर सकता था। तो मतलब जब ज़्यादा शक्ति हो जाएगी तो अपना मनमानी करेगा। फिर उसके बाद हमारा आया है एकल। ये हमारा जो 5वां नंबर आया है एकल विवाह परिवार। इसमें क्या था कि यह परिवार का वर्तमान रूप है जो हमारा आज के ज़माने में चल रहा है। इसमें क्या होता है कि एक पुरुष होता है और एक स्त्री, सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है। तो जिसके साथ जो है विवाह होता है एक पुरुष का एक स्त्री के साथ जो यौन संबंध होता है, जिसके साथ जो है विवाह मतलब एक पुरुष और एक स्त्री का किया जाता है। तो ये हमारा एकल विवाह है। ये विवाह सर्वश्रेष्ठ विवाह आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो है हमारा। अच्छा, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की है। ऑप्शन नंबर ए है R.H. लावी। दूसरा हमारा है ऑस्कर लेविस। सी हमारा है जॉन रेक्स और डी है गुन्नार मिल्टन। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें कौन सा सही है। इसमें हमारा जो गरीबी की संस्कृति एक अवधारणा है, गरीबी की संस्कृति, जिसको ऑस्कर लेविस ने दिया था। गरीबी की संस्कृति। तो दोस्तों गरीबी की जो संस्कृति थी ये अवधारणा ऑस्कर लेविस की है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है कि गरीबी की संस्कृति जो है किसकी है, तो ये है ऑस्कर
लेविस की। गरीबी की संस्कृति की अवधारणा ऑस्कर लेविस ने दी थी और ऑस्कर लेविस ने इस अध्ययन मैक्सिको, प्यूर्टोरिको तथा न्यूयॉर्क सिटी के गरीब समुदायों के अध्ययन पर केंद्रित था, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होता रहता था। निम्न वर्ग, गंदी बस्तियां, झोपड़पट्टियां की अपनी संस्कृति होती है, जिसे मार्शल क्लाई ने जीवन की एक शैली कहा और ऑस्कर लेविस ने गरीबी की संस्कृति कहा है। ठीक है, गरीबी की संस्कृति किसने कहा है? ऑस्कर लेविस ने कहा है। और एक इसमें और है जीवन की एक शैली। जीवन की एक शैली, जीवन की एक शैली, ये किसने कहा है? ये कहा है, इसको याद कर लीजिए, मार्शल ने कहा है। कौन, किसने कहा है? मार्शल। ठीक है, मार्शल क्लिनाई, क्लिनाई यानी आधा का लीनाई, मार्शल क्लिनाई ये है। ऑस्कर लेविस कौन सी गरीबी की संस्कृति है, और ये जीवन की एक शैली, ये किसने कहा है? मार्शल क्लिनाई। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है? मालिक में, किसान में और मजदूर के रूप में वर्गीकरण भारतीय कृषक का किसने कर दिया है? पहला हमारा है रेडफील्ड, ऑप्शन नंबर बी है क्रोबर, ऑप्शन नंबर सी है डेनियल थर्नर और डी है हमारा M.N. श्रीनिवास। तो दोस्तों इसमें हमारा जो है ऑप्शन जो है वो है डेनियल थर्नर। मतलब भारतीय कृषक कृषक का वर्गीकरण जो है मालिक, किसान और मजदूर के रूप में डेनियल थर्नर ने किया है। अब इसमें क्या है, इसमें जो है डेनियल थर्नर ने एक पुस्तक लिखी थी, एग्रियन सोसाइटी ऑफ इंडिया। क्या लिखी थी? एग्रियन सोसाइटी ऑफ इंडिया, यानी AGARIN, एग्रियन सोसाइटी, SOCIETY, सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑफ INDIA। ठीक है, ये लिखी थी पुस्तक डेनियल थर्नर ने, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी में इसने 3 जो है कृषक समाज की 3 श्रेणियाँ बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? यही मालिक, किसान और मजदूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा है कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा है परिवार, सेकेंड ऑप्शन है स्कूल, थर्ड है पड़ोस और फोर्थ है हमारा बच्चों के खेल समूह। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन हमारा देखिए, कूले जो है ये हमारे किससे संबंधित है? प्राथमिक समूहों से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राथमिक समूहों से। और प्राथमिक समूहों में लिखा है सम्मिलित नहीं है। जैसे हमारा परिवार, परिवार क्या है? प्राथमिक समूह हो गया। और पड़ोस क्या है? ये भी प्राथमिक समूह माना कूले ने इसे। बच्चों के खेल के समूह, ये भी प्राथमिक समूह माना है। तो कूले ने प्राथमिक समूह किसे नहीं माना है? स्कूल को नहीं माना। किसको नहीं माना है? स्कूल को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन इज द राइट है। ठीक है, अब कूले ने प्राथमिक समूहों के जो बताया है कि प्राथमिक समूह जो होते हैं उसमें आमने सामने के संबंध होते हैं। कहेगा आमने सामने के संबंध होते हैं और सदस्यों में अत्यधिक घनिष्ठता होती है, सहयोग संबंध होता है, सहानुभूति होती है, सद्भावना होती है। ये सब चीज़ें होती हैं। इन दृष्टि से देखा जाए, इन दृष्टि से तो जिसमें परिवार है, परिवार में घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, संबंध आमने सामने के भी होते हैं, पड़ोस में भी व्यवस्था ही होती है, एक दूसरे को हम आमने सामने संबंध होते हैं, बच्चों खेल के मैदान भी होते हैं। लेकिन स्कूल जो होता है, स्कूल बड़ा होता है, उसमें ये जरूरी नहीं कि जितने बच्चे हैं, जैसे 500 बच्चे या 1000 बच्चे या 2000 बच्चे, सभी बच्चों का आमने सामने से भी घनिष्ठ संबंध हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चेतन और अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया है? चेतन और अचेतन, ये किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स कूले और दूसरा हमारा है गुरविच तथा मूरे, तीसरा है लेपियर और चौथा है कार्ल मैगहीन। अब इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का 7 मतलब पहला ऑप्शन जो है चार्ल्स कूले सही है। चेतन और अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख चार्ल्स कूले ने किया है।
अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था ह्यूमन नेचर एंड द सोसाइटी ऑर्डर। इसको लिख लीजिए, ह्यूमन नेचर, HUMAN, ह्यूमन नेचर, NATURE, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल, SOCIAL, सोशल ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर, ठीक है। यानी ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, इनकी एक पुस्तक है जिसमें सामाजिक नियंत्रण पर विचार व्यक्त किया है। इनके सिद्धांत को हम आत्मनिर्भर दर्शन का सिद्धांत कहा जाता है। कूले का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता अपने आत्म का विकास करना है। कूले L बनार्ड ने नियंत्रण के दो स्वरूप बताए हैं, चेतन और अचेतन। कूले और L बनार्ड दोनों ने बताया है। तो दोस्तों, अगर हमारा ये कूले नहीं होता, मान लीजिए ये कूले नहीं होता और ऑप्शन एक होता है L बनार्ड, L बनार्ड, ठीक है। अगर हमारा ये ऑप्शन होता L बनार्ड तो हम चार्ल्स कूले, अगर नहीं होता तो हम बनार्ड पर लगा देते, क्योंकि यह है चेतन और अचेतन जो सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख जो है कूले द्वारा और L बनार्ड दोनों ने किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐच्छिक सदस्यता संबंधित होती है। फर्स्ट है समुदाय से, सेकंड है समिति से, थर्ड है संस्था से और चौथा है किसी से भी नहीं। तो दोस्तों, समिति के बारे में तुम लोग जानते हो कि समिति की जो है किसे संबंधित है, ठीक है। समिति जो है, समिति क्या है भाई? समिति के बारे में हमने बताया था कि ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले जो है समुदाय जैसे होता है, गांव होता है, ठीक, कोई कस्बा होता है, ये समुदाय होता है हमारा। तो हम अगर किसी गांव में रह रहे हैं तो उसमें ऐच्छिक सदस्यता नहीं है, वो तो हम जो है स्वतः उस गांव में उत्पन्न हुए हैं, उसी में हम रह रहे हैं, वो हमारी अनिवार्य सदस्यता हो गई। संस्था है, संस्था जैसे होता है तो संस्था भी जो है हमारी, जैसे परिवार एक समिति और संस्था दोनों माना जाता है फिलहाल, लेकिन संस्था में भी जो है हमारा मतलब सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती है। लेकिन हमारी समिति, जैसे धार्मिक समिति होती है, मनोरंजन वाली समिति होती है, आर्थिक समिति होती है, तो समिति व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समिति का गठन करते हैं। तो इसमें आवश्यक नहीं है कि सभी सदस्य उसमें अपनी सदस्यता ग्रहण करें। जिसको आवश्यकता है, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति या 50 व्यक्ति मिल करके एक समिति का निर्माण कर लेते हैं, गठन कर लेते हैं। तो ये जो समिति की सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकरण के साथ जो है प्रक्रियात्मक साहचर्य, ये किसने कहा है? तो देखिए इसमें जो है क्या लिखा है, आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण के साथ प्रक्रियात्मक साहचर्य है, ये किसने कहा है? तो इसका W.E. मूरे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट है। पहला है स्मेल्सर, दूसरा है टीजॉन्स, तीसरा है जैन जैकब और W.E. मूरे। ये हमारा है 4 ऑप्शन है, जिसमें हमारा चौथा ऑप्शन इज द राइट है। तो W.E. मूरे ने कहा है कि आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रक्रियात्मक साहचर्य है। वहीं M.N. श्रीनिवास के अनुसार क्या कहा है? M.N. श्रीनिवास जी ने कहा है कि आधुनिकीकरण का अर्थ अधिकांशतः अच्छाई से लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कथन है औद्योगिकरण के साथ प्रक्रियात्मक साहचर्य, ये हमारा है W.E. मूरे, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट पर। धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, ये कथन किसका है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है आगस्ट काम्टे, सेकंड है हर्बर्ट स्पेंसर, और थर्ड है मैक्स वेबर और फोर्थ है हमारा एमाइल दुर्खीम। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हमारा जो है कौन सा है? एमाइल दुर्खीम। कौन सा है? एमाइल दुर्खीम। एमाइल दुर्खीम जी ने कहा है कि धर्म वास्तविक है परंतु जो है ईश्वर धर्म का सार नहीं है। ये पुस्तक उनकी, दुर्खीम जी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक, मतलब महत्वपूर्ण पुस्तक है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ
रिलीजियस लाइफ, रिलीजियस लाइफ, ठीक है। तो द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये पुस्तक जो है दुर्खिम जी ने लिखी थी, और इस पुस्तक में उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया है कि धर्म जो है क्या है, धर्म वास्तविक है, परंतु धर्म ईश्वर जो है धर्म का सार नहीं है। उनके अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं अर्थात पृथक और निषिद्ध वस्तुओं से संबंधित विषयों और क्रियाओं की संबंधित व्यवस्था है। विश्वास और क्रियाएं जो उन समस्त लोगों को चर्च नामक एक पृथक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करते हैं जो उनका अनुकरण करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब ये हमारा जो कमेंट वर्क आ गया है, इसमें क्या करना है आप लोगों को भाई जो है इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न हमारा है कि देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है अपने मृत पत्नी से, ठीक है। और दूसरा क्या है उच्च जाति की स्त्री से, तीसरा है निम्न जाति की स्त्री से, और चौथा है अपने मृत भाई की विधवा से। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा उसको जो है कमेंट बॉक्स में मतलब जो है छाप देना और अपना आकलन जो है कर लेना कि आज के 10 प्रश्न हमने पूछा, इसमें आपने कितने प्रश्न तुम्हारे सही हो गए हैं। आपकी जो है तैयारी कैसी चल रही है ये आप अपना खुद आकलन कर सकते हैं। तो हमारा ऐसे ही हमारे जो है प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए जो है हम लाते रहेंगे। हमारा जो है ये सेशन कैसा लगा, प्रश्नों की 10 प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम फिर जो है अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।